हरिओम, जय जिनेन्द्र। पिछले क्लास में स्वभाव और भाव इसी के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है पिछले कुछ क्लासों से। आज इसी चर्चा को हम आगे लेके जाएंगे। लेश्या 6 प्रकार की जो हमारे स्वभाव की अलग 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 स्टेज को दर्शाती है। लेश्या के 6 प्रकार का विभाजन ही हमारा बेसिक स्वभाव होता है, लेकिन ये सिर्फ 6 में सीमित नहीं होती। वो 6 के अंदर भी उसके अलग अलग कितने ज्यादा स्तर हो सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ अपने स्वभाव और भाव हम उसी को ही फोकस करेंगे। जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसे हमारे मन के भाव होंगे, उस प्रकार से लेश्या हमारे ऊपर कर्मों के आवरण को लगाती है। जो कार्य किया जाता है, जैसा ही सोचा जाता है, वो कार्य करते वक्त हमारे मन में उस कार्य के प्रति कितना लगाव है। जैसे कि मुझे ये सोचना है कि मुझे ऐसा सोच लो कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम पेपर में मुझे मार्क्स देना है। मान लो कि ये मेरा कर्म है। अब वो कर्म करते वक्त मुझे पहले तो मेरे दिमाग में ऐसी क्या सोच है, क्या मुझे सब बच्चों को उसने जो मेहनत की है बराबर एक्यूरेट और सच्चाई से मार्क्स देना चाहती हूँ। दूसरा, क्या मेरे मन में ऐसे भाव हैं कि मेरे लिए ये स्टूडेंट ज्यादा फेवरेबल है और ये स्टूडेंट कम फेवरेबल है, तो मुझे उसको इसके कंपैरिजन में इस बच्चे का ग्रोथ मुझे दूसरे लोगों को ज्यादा बताना है। बस ये देखो, ये 2 स्टेटस आ गए मेरे दिमाग के, मेरे मन के सोच के। ये 2 स्टेटस आ गए। एक मेरी स्टेटस ये दिखाता है कि मुझे इनमें से किसी एक बच्चे को ज्यादा फेवर मैं देना चाहती हूँ। ये स्टेटस है राग का स्टेटस, जो मेरे प्रति मेरे मन में उस बच्चे के लिए जो राग बैठा हुआ है, वो राग ने यहाँ पे काम किया। और वो राग के तहत मैंने जो भी बच्चे थे उनमें से ये एक बच्चा जो बहुत वीक था, लेकिन मैंने उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मार्क्स दे दिया कंपैरिजन में दूसरे बच्चों के कि उसको मैंने फर्स्ट नंबर पे लाकर रख दिया। ये जो मेरे अंदर का जो राग था, उसकी तीव्रता ने ये कर्म किया। अब हम यहाँ ये सोचेंगे, ये एग्जाम्पल से हम ये सोचेंगे कि क्या मैं नॉर्मल रहना चाहती थी। अब पहले मेरा ये स्टेटस आएगा, क्या मैं नॉर्मल रहना चाहती थी? क्या मैं किसी के दबाव के नीचे ये कार्य मैंने किया है? यदि कुछ संजोगों को मद्देनजर रखते हुए मैंने किसी दबाव के नीचे, मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ अगर ये कार्य किया, तो हमें राग का जो भाग है वो निकल जाएगा। जो मेरे कर्मों पे लगने वाला राग का भाग है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने जानबूझ के मेरी ही मर्जी से, मेरी ही इच्छा से सिर्फ इस बच्चे के प्रति ज्यादा रागी होने के कारण ये कार्य किया है, तो मैंने जो कर्म का बंध किया है वो बिल्कुल अशुभ कर्म का बंध किया है। मैंने इस बच्चे को ज्यादा महत्व देकर अपने आप को बड़े कर्म के बंधन में बांध लिया है, क्योंकि उसमें राग भी सम्मिलित है और अशुभ लेश्या भी सम्मिलित है। बहुत छोटा सा काम है, काम बड़ा नहीं है, ये काम बड़ा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम अलग आ सकता है। इसका परिणाम आगे बहुत बुरा आ सकता है। इसके परिणाम में आगे ये भी आ सकता है कि जो बच्चा फर्स्ट नंबर या कुछ ग्रेड लाने के काबिल था, उसको गलती से मैंने पीछे धकेल दिया
हो सकता है कि वो बच्चा कुछ दिमाग में कुछ उल्टा सोच के वो कोई ना कोई स्टेप ले बैठे या कुछ कर बैठे, तो ये सारा उसके दिमाग को जो मैंने स्ट्रेस दिया और उसने जो कुछ भी कर्म आगे वो करेगा, वो सारा कर्म मेरे इस किए हुए काम के ऊपर ही थोपा जाएगा, ये डेफिनिट है। क्योंकि मेरी भावना बिगड़ी। देखिए, हमें यहाँ ये उदाहरण से एक ही बात समझनी है कि इसमें बिगड़ी किसकी भावना? मेरी भावना बिगड़ी। मैंने ये सोच लिया कि मैं इस प्रकार से ये बच्चे को कम नंबर दूँ और ये बच्चे को ज़्यादा नंबर। चलो ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये तो एकदम ऐसा मैं मानूँगी कि ये सब बच्चे बाहर के हैं, बच्चा ना इसमें कोई मेरे घर का मेंबर नहीं। यहाँ मैं कितना भी किसी भी दबाव में नहीं आ सकती, कोई कितना भी मेरे पे दबाव डाले, मुझे दबाव में नहीं आना है। आप समझ रहे हैं? जो कार्य हमारे फैमिली के बाहर का है, इसमें कुछ लोग कितना भी मुझ पे प्रेशर डालें, मैं प्रेशर में अगर ना आना चाहूँ, मैं नहीं आ सकती। लेकिन अगर मेरे घर का मामला हो, अब हम यहाँ पे घर का मामला डिस्कस करेंगे। जैसे घर का मामला, जैसे मैंने मेरी 2 बहू, बड़ी और छोटी, अगर मैंने इन दोनों में ये डिस्टेंस किया, एक बहू जो शारीरिक तौर से वीक है, उसको मैं ज़्यादा काम दे रही हूँ और एक बहू जो हेल्दी है, जो सब तरीके से सब काम कर सकती है, लेकिन उसके प्रति मेरा राग ज़्यादा है और उसको गुस्सा ना आए इसलिए मैं उसको कम मेहनत वाला काम दूँ, कम काम दूँ। मैं ये डिफरेंस करूँ। हो सकता है जिसको मैंने ज़्यादा काम दे दिया है, वो काम के बोझ की वजह से मेंटली, फिज़िकली दोनों रूप से वो डैमेज हो। दोनों रूप से उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए और दोनों के रूप से वो कोई हॉस्पिटलाइज़ हो जाए या ज़्यादा डैमेज हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखो, या वो चीज़ अलग थी, बाहर का एरिया था। ये मेरी फैमिली का एरिया। यहाँ सिर्फ मैं मेरी खाली सिर्फ बहू को नहीं डैमेज कर रही हूँ, मैं बच्चों को भी कर रही हूँ, आस-पास मेरे जो इन-लॉज़ है, मेरे बेटे के जो इन-लॉज़ है, उन लोगों को भी मैं डैमेज कर रही हूँ। मैं घर के सभी मेंबर की मानसिक स्थिति को डैमेज कर रही हूँ। सब लोग मेरे लिए बुरा सोचेंगे ही सोचेंगे। ऐसा हमें एक चीज़ पे बहुत फ़ोकस करना है, कहीं मेरी गलती की वजह से या मेरी बुरी सोच की वजह से सामने वाली व्यक्ति को ये पता ही ना चले, मैं ऐसे काम करूँ, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। एक बात को हमें समझना है कि कभी भी ये दूध में गरम-गरम दूध में 2 चम्मच दही डालने के बराबर है। आपने गरम-गरम दूध में 2 चम्मच दही डाल दिया या 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल दिया, तो क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम जो ये सोचते हैं ना बुरा काम करते वक़्त कि मैं तो ये कर रही हूँ, ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी सफाई से ये काम करूँगी कि ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये पुद्गल से होने वाली क्रिया है और पुद्गल में फेरफार आता ही आता है, 100% आता है। हम ये सोचते हैं कि किसी लोग को मालूम ना पड़े, मैं समझ रही हूँ दूसरे, तीसरे, चौथे लोग को पता ना चले, मेंबर को पता ना चले, फैमिली मेंबर को ना पता चले, लेकिन जो कर्म किया या जो कर्म हुआ, उन पुद्गलों को तो मालूम पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सोचते हो, जो भी कर्म करते हो, उसकी असर पुद्गल मतलब जो
शब्द पुद्गल जो हम 6 पर्याप्ति जो हमने पहले की थी ना, उसको याद करो। अगर मैं शाब्दिक कार्य कर रही हूँ तो शब्द से फर्क पड़ेगा। अगर मैं मानसिक पुद्गल मन और शरीर से काम कर रही हूँ तो मन में बदलाव आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। हम इसी चीज को समझेंगे। 6 प्रकार के शरीर है, फिर से याद दिला देती हूँ। आहार शरीर, फिर हमारा ये शरीर 5 इंद्रियों वाला जो आपके सामने बैठा है, ऐसा शरीर। उसके बाद पांचों इंद्रिय मतलब मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा मुंह और मेरा दिमाग, ये पांचों इंद्रिय है। उसके बाद श्वास मतलब मेरा ब्रीदिंग, मेरा हृदय, मेरा दिल, उसके अंदर ये सब स्टोरेज होता है। आप मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी नफरत, मेरा प्रेम, ये सारी चीज मेरे ब्रीदिंग में, मेरे सांसोच्छ्वास में, मेरे सांस में फील होती। अगर मैं खुश हूं तो मेरी सांस की धड़कनें अलग होती, और मैं अगर नफरत कर रही हूँ, नाराज हूं, तो उसकी धड़कन अलग होती। और इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव करो आप। जैसे कि एक गर्भवती स्त्री, समझना आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक गर्भवती स्त्री की हाथों की पल्सिस, नाड़ी, आपको पता होगा ये जो आयुर्वेद में या पहले के जमाने में नाड़ी वेद होते थे ना, वो सिर्फ उसके हाथ में ये नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि ये स्त्री को उसके गर्भ में बच्चा है। क्योंकि गर्भवती स्त्री के बच्चे की श्वासोच्छ्वास भी उसकी नाड़ी में सुनाई देती है। पहले के जमाने के जो डॉक्टर थे वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते थे बस, स्त्री की गर्भवती, और वो गर्भवती है या नहीं तुरंत बता देते थे। क्यों पता है? कि गर्भ में रहा बच्चा, उसकी श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति, उस शरीर का भी एहसास वो गर्भवती स्त्री के हाथ के कांडे की नस पकड़ने से मालूम हो जाती। आप समझ सकते हो कि आपकी सांसों की धड़कन भी आपकी खुशी, आपकी नफरत, आपकी प्रेम, आपके शरीर के अंदर बैठे हुए दूसरे जीव, सबकी प्रेजेंस बता देती है। जो नार्को टेस्ट होता है ना, उसी के अंदर आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आपकी दिल की धड़कन वो कुछ नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉनिक तार को आपके शरीर से जोड़ते हैं। और अगर आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसके वेव्स, आप जो जवाब देंगे ना, मैं जो मुझे सवाल पूछा जाएगा, मैं जो जवाब दूंगी, वो उसके वेव्स किस प्रकार से उस वक्त मेरा दिल धड़कता है, झूठ बोलते वक्त मेरा दिल कैसे धड़कता है और सच बोलते वक्त मेरे दिल कैसे धड़कते हैं, वो वेव से उनको पता चल जाता है कि मैं अभी झूठ बोल रही हूँ या मैं अभी सच बोल रही हूँ। तो श्वासोच्छ्वास से बड़ा ये सूक्ष्म बात को पकड़ने वाला कोई और शरीर होता ही नहीं है। आप जो कर्म सोच भी रहे हो ना, दिमाग में अगर मैं कोई अशुभ बात सोच भी रही हूँ ना, तो मेरे श्वासोच्छ्वास में वो अशुभ का नोटिंग होता ही होता है। अगर किया तो डेफिनेटली डबल होगा, क्योंकि मन सोचने से होगा तो मन से होगा, बोलने से होगा तो वचन से होगा, और क्रिया करने से होगा तो वो काया से होगा। वो ट्रिपल हो गया। अगर आपने कुछ अशुभ सोचा है और आपने वो अशुभ कर भी दिया है तो ट्रिपल हुआ ना, 3 गुना, 3 गुना हमारे श्वास के अंदर, हमारे ये शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, और हमारे जो कर्म बना है उसके ऊपर वो सब सब लग जाता है। किसी और को नहीं पता, लेकिन आपके 6 के 6 शरीर ये बात जानते हैं। तो ये बात कहाँ छुपी रही? अगर किसी और को, दूसरी व्यक्ति को जानना हो ना, तो वो आपके जो वही नार्को टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट से वो जान सकता है।
आपसे सच उगलवा सकता है। आपको अनकॉन्शियस माइंड में ले जाके भी वो आपकी बात को उगलवा सकता है। अनकॉन्शियस ध्यान और अनकॉन्शियस माइंड को समझना इसीलिए बेहद जरूरी है, बेहद। क्योंकि हमारा माइंड अनकॉन्शियसली जो सोचता है, समझ लीजिए हमारा माइंड जो अनकॉन्शियसली सोचता है वो ही हमारे ऊपर लगे हुए कर्मों का भुगतान होता है। जो हम कर्म करते हैं या उसको भोगते हैं, उसका नोटिफिकेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही लगता है। अगर आप उसको हटाना चाहो तो आपको अनकॉन्शियस माइंड के उस स्टोरेज तक पहुंचना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। ये पूरी एक प्रोसेस की सिस्टम है। पहले हम ये जानेंगे ये लगते कैसे, आपको ये पता चल जाए कि ये लगते कैसे हैं, फिर हम ये जानेंगे कि ये इसकी डेंसिटी कितनी डीप है। अगर ये अशुभ है तो ये कितने ज्यादा मात्रा में अशुभ है। अगर ये शुभ है तो वो कितनी ज्यादा मात्रा में शुभ है। अगर ये ज्यादा मात्रा वाले अशुभ है तो उसको हल्का करो, हल्का करो। निकाचित है तो उसको भी हल्का करो। हल्के हो सकते हैं, निकाचित कर्म भी हल्के हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते भोगे बगैर, लेकिन हल्के जरूर हो सकते, जरूर हल्के हो सकते। फिर वो भोगने के वक्त आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर निकाचित कर्म हल्के हो गए तो भुगतान के वक्त वो ज्यादा डेंसिटी वाले बनेंगे ही नहीं। वो इतने हल्के बनेंगे कि आप आज आपने वो कर्म किया और 6 महीना या 1 साल के अंदर तो वो खत्म हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। तो कोई भी कर्म आपके ऊपर लगे हैं, मेरे ऊपर उसका आवरण चढ़ गया है और वो तीव्र लगे हैं, तीव्र अशुभ, वो आपकी हो गई 6 नंबर की लेशिया। थोड़े कम अशुभ हो गई 5 नंबर की लेशिया। थोड़े और कम अशुभ हो गई 4 नंबर की लेशिया। ये तीनों की तीनों अशुभ लेशिया। थोड़े कम शुभ हो गई 3 नंबर की लेशिया। ज्यादा शुभ 2 नंबर की लेशिया। और बिल्कुल ही शुद्ध, शुभ ही नहीं बिल्कुल ही शुद्ध, पहले नंबर की लेशिया। अब हमें करना क्या है, ये लेशिया तो पांचों जान ली, शुभ है अशुभ है क्या है। हमें हमें इतना पता है कि हमें पहले जजमेंट लेना है कि ये 5 में से हम कौन सी लेशिया का स्टेज सोचते हैं। जैसे ही कोई कर्म का भुगतान आएगा, आपके सामने कर्म आया, पहले ये सोचो कि ये मेरे ही कर्म का भुगतान है। अशुभ तो काम, अशुभ फल आपको हर वक्त हर सेकंड में मिलेगा। उदाहरण लेती हूँ, अगर मान लो कि बच्चों से कोई झगड़ा हुआ है, बच्चे कोई बात पे नाराज है, अपने ही बच्चे हैं लेकिन किसी बात पे नाराज। सबसे पहले ये सोचो कि ये मेरे ही कर्म का भुगतान है। दूसरा ये सोचो कि ये जो समय है, ना इसमें मुझे रोना है, ना इसमें मुझे गुस्सा करना है। सबसे पहले आप ये सोचो, ना मुझे रोना है। देखो रोना राग हो गया। राग क्यों हुआ? आप रोगे क्यों? सबसे पहले ये सोचो आप रोगे क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रति बहुत राग है। मुझे मेरी जात के ऊपर इतना ज्यादा राग है कि कोई मुझे बुरा बोल जाता है तो मेरे आंख से तुरंत आंसू शुरू हो जाते। अगर मुझे कुछ कोई बोल जाएगा, बाहर की व्यक्ति बोल जाएगा कम लगेगा, घर की व्यक्ति बोल जाएगी मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि मेरी आँखों से आँसू बंद नहीं होंगे, कि मुझे मेरे
बच्चों ने, मुझे मेरे फैमिली मेंबर ने, मुझे मेरे भाई-बहन ने मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों बोला? क्यों पता है? अपने आप से हमें ज़्यादा प्रेम है। मुझे मेरे से ज़्यादा प्रेम है, इसीलिए मेरे को कोई कह गया, मुझे अपने आप को कोई कह जाएगा ना, उसका बुरा मुझे तुरंत ही लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें अपने आप से राग निकालना है। आप अपने आप से सबसे पहले राग निकालो। आप अपने आप से राग कैसे निकाल पाओगे? आप सबसे पहले ये सोचोगे, जो भी घटना हुई, अगर कोई आपको अपना फैमिली मेंबर आपको बोल गया, आप सबसे पहले ये सोचोगे, इसने जो भी कहा, फैमिली में जो रिलेशन है उसको कहा। जैसे कि अगर मेरा बेटा मुझे कुछ कहता है तो मैं ये सोचूँगी, मैं उसकी माँ हूँ और उसकी माँ ने कुछ गलती की है इसलिए वो बोला है, लेकिन मेरी आत्मा सिर्फ़ इस जन्म में ही ये बिंदु का शरीर धारण करके बैठी। ये बिंदु का शरीर उसकी माँ है इसलिए उसने फरियाद की है, बस यही सोचना, यही सोचना। अगर मुझे किसी मेरे ही अ, फैमिली ससुराल वाले ने कहा, तो हमें ये सोचना है कि मैं इनके घर की बहू हूँ, ये बहू के नाते उन्होंने मुझे ये बात बोली है। बहू के नाते कुछ ड्यूटी मेरी बाकी छूट गई होगी इसीलिए बोली है। अब जो बाकी है उसको मैं देखूँ कि मेरी कहाँ गलती है बस। ये बात इन्होंने उनकी बहू को बोली है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो इनकी बहू सिर्फ़ इस जन्म की है। ये 2 सेंटेंस हमें सोचना है। खुद मेरे हस्बैंड अगर मुझे कुछ कहेंगे ना, वो गुस्सा करेंगे ना, तब भी मैं यही सोचूँगी कि अरे ये जन्म का ही संबंध है हम दोनों का। ना पिछले जन्म में वो मेरे पति थे, ना आने वाले जन्म में होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ये जन्म का संबंध है तो मुझे ये जन्म के एक संबंध के लिए मुझे इन कैसे मैं राग कर सकती हूँ? और इनकी कही बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ? यही बात है जो आपको राग से विपरीत कराएगी। आपको वो जो राग शब्द है ना उससे पीछे आना है। ये शरीर के ऊपर राग नहीं रहा, सिर्फ़ अब अंदर की आत्मा से प्रेम करो। अंदर की आत्मा से प्रेम करोगे, अपने आप से, अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम करोगे ना, तो ही आप ये शरीर के राग को हटा पाओगे। देखो एक बात यहाँ पे सोचनी है कि अगर मैं ये इनकी कही बात का बुरा मान रही हूँ, तो ज़रूर मुझे मेरे नाम से प्रेम है। आपको अपने नाम से प्रेम नहीं रखना है। आपको अपनी आत्मा से प्रेम रखना है। ये नाम सिर्फ़ इस जन्म का है, सिर्फ़ इस जन्म का संबंध है, जो नाम का लेबल लगा है। जैसे ही आप ये सोचोगे ना कि भई मेरी आत्मा ये जन्म में इनके परवश हुई हूँ, इसीलिए ये घटना बनी। अगर मैंने ये घटना को ज़्यादा ध्यान में ले लिया और अभी कर्म बंद कर लिया, तो अगले जन्म में ये मेरे साथ आएगा। मुझे मेरी आत्मा को नया कर्म नहीं चढ़ाना है, इतना ही सोचो, तो आपको बिल्कुल रोना नहीं आएगा, बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा। चाहे आपके हस्बैंड ने कुछ कहा है, चाहे आपके बच्चों ने कुछ कहा हो, चाहे आपके ससुराल वालों ने कुछ कहा हो और आपको यही करना है। ये इसीलिए कर पाओगे क्योंकि आप समझते हो कि ये जो घटना बनी, इन्होंने जो कुछ भी कहा, ये जो शरीर जो इनके रिलेशन में है इसीलिए कहा है, बस। बाकी मेरी अंदर की आत्मा ये जन्म के बाद तो इनके कोई संबंध में नहीं रहेगी। तो मेरी आत्मा का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क कहा है कह लेने दो, जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ मैं सुधार दूँगी। बस सिर्फ़ इतना मन से सोचोगे, अपनी गलती ढूँढोगे, उसका सॉल्व हो पाएगा तो करोगे, अगर नहीं भी हो पाया बिल्कुल शांत हो जाओगे। आपको बार-बार अपने आप को कहना है कि शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत।
जो घटना घटी है, वो दुखद है, लेकिन आपको उसको अवसर बनाना है। ऐसा अवसर बनाना है कि नए कर्मबंध चढ़ने के बजाय पुराना सारा हिसाब खत्म हो जाए। अगर आपने ये सोचा ना, एक बात यकीन से मान लेना, जिस वक़्त आपने ये सोचा कि ये घटना भी मेरे कुछ अच्छे के लिए बनी है, सिर्फ़ इतना सोचोगे, और ना राग, ना द्वेष, ना मेरे शरीर का राग, ना मेरे नाम का राग, और ना ही मेरे आस-पास ये घटना घटाने वाले लोगों पे द्वेष। तो आप यकीन करना, 101% आप ये यकीन रखना कि अब जो कर्म का दूसरा स्टेप होगा, वो आपके लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव रिजल्ट वाला ही बनेगा। हो सकता है आपको पता ना चले, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के प्रति के आपके मन का जो द्वेष निकल गया है ना, तो वो व्यक्ति के मन से भी आपके लिए क जो भी द्वेष, जो भी मन में पीड़ा रहेगी ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके शुद्ध हो जाएगी, निकल जाएगी। और हमें यही करना है, हमें तो हिसाब ही खत्म करना है। अब आप हिसाब खत्म करने के लिए सोच कर बैठे हो, तो फिर आस-पास किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव, किसी भी रिलेटिव्स, किसी भी वस्तु पे भी आपको द्वेष या गुस्सा या नफ़रत कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं। समझ में आई? दूसरी वस्तु पे द्वेष नहीं करनी, सिर्फ़ आपकी आत्मा को और सबकी आत्मा को छोड़ के। सबकी आत्मा से, जैसे आपकी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा एक ही है। सबके शरीर के अंदर वैसी ही आत्मा है जैसी आपके अंदर कोई है। मेरे अंदर एक जीवंत तत्व है, वैसे ही सबके अंदर जीवंत तत्व है। हमें उन सब से भरपूर प्रेम करना है, भरपूर प्रेम। प्रेम करने के लिए कोई रोक नहीं, मान देने के लिए कोई रोक नहीं। ये सारे गुण हैं। सभी सभी अंदर के आत्मार्थियों से प्रेम करना है। सभी वही आत्मा के शरीरों की रक्षा करने की हमें कोशिश करनी। इसी को ही अभयदान का है, जी भर के अभयदान करो, जी भर के। क्यों कंजूसी करनी है उसमें? अभयदान ऐसा दान है, बिना जेब में 1 रुपया भी हो, आप करोड़ों-करोड़ों रुपए बराबर के दान अभय दान से कर सकते हो। विद्या दान, धन दान, दवाई का दान, वो सबके लिए पैसे चाहिए, लेकिन अभय दान के लिए, कीर्ति दान के लिए, यश दान के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। किसी के नाम का बखान करना है, आपको कुछ नहीं चाहिए। किसी के नाम को महत्व दिलाना है दुनिया में, आपको कुछ नहीं चाहिए। किसी की रक्षा करनी है, आपके भीतर में वो शुद्ध भाव, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिल में शुद्ध भाव, जो मन शरीर है ना, ये मन शरीर है ना, वही आपका दिल। हमारे दिल में जो शुद्धता है, उसी को हमें शुद्ध बरकरार रखना है, बिल्कुल शुद्ध रखना है। आपने उसको शुद्ध कर दिया तो आपका मन शरीर शुद्धि में आ ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तो जब भी कोई कर्म उपस्थित हो, उस समय हमें ना आसपास की व्यक्ति या आसपास की वस्तु के ऊपर द्वेष करना है, और ना ही हमें अपने शरीर, अपने सुख, अपने संतोष के लिए राग करना है।
आपको हर एक सोच में बिल्कुल नॉर्मल बनना है, सम बनना है, सम। समभोग, समभोग का ही संभोग बना दिया। समझने की बात ये है। समभोग शब्द था, उसी का ही संभोग बना दिया। दोनों का अर्थ का अनर्थ हो रहा है। पति पत्नी के सुख को, शारीरिक सुख को ही संभोग नाम दिया गया है। संभोग का अर्थ है समभोग। देखिए, अब सुनिए, ये बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सम का अर्थ है हम उम्र, अपने उम्र की व्यक्ति। सम का अर्थ है समान, अपने समान विचारों वाली व्यक्ति। अगर आपकी संभोग की इच्छा है और सामने वाले की संभोग की इच्छा है, तो ही संभोग हो सकता है। समान विचार होने बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति की इच्छा है, दूसरे की नहीं है, तो वो जबरदस्ती हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगा। संभोग का अर्थ तो समझो, बहुत बहुत सुंदर शब्द है ये। सम होकर भोग। सम होकर का अर्थ भी समझिएगा। दो व्यक्ति के बीच में सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में मानसिक संबंध भी होना चाहिए। संभोग कोई मात्र शरीर को भोगने की बात नहीं है। सम का अर्थ है सम बनकर भोग, सम बनो, अतिरेक बिल्कुल नहीं। आपके मन में भोग की ही लालसा, भोग के ही विचार, अगर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तीनों मिले तो भोग। बिना व्यक्ति, बिना वस्तु, बिना परिस्थिति सिर्फ मानसिक भोग, वो भी संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति अपने आप का ये भोग का अगर निर्णय ले रही है, तब भी ये संभव नहीं है। संभोग एक माध्यम दिया गया है। पति पत्नी के संबंधों की एक पाराशीशी बनाई गई और एक माध्यम दिया गया। ये बात निकली है तो इस मुद्दे को भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। शास्त्रों ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो ये कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन होना जरूरी है। जरूरी है बस, लेकिन उसने भी संभोग को कभी भी अशुभ दृष्टि से नहीं देखा है। इस चीज के लिए हम अगले अगले क्लास में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को बहुत दिमाग से, बुद्धि से समझना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में संभोग, अब्रह्म के सेवन को अशुभ नहीं माना है, बिन जरूरी जरूर माना है। क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से ब्रह्मचर्य के पालन करने से बहुत सारे पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा होती है, और यही कारण है जिनके लिए उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीव रक्षा जरूरी है। लेकिन जैन धर्म में ये चीज का भी महत्व बहुत दिया है कि आज एक पंचेंद्रिय जीव मनुष्य रूप में तभी जन्म लेगा जब उसके माता पिता सम भोग, सम बनकर भोग करेंगे। अगर माता पिता ने भोग ही नहीं किया तो इंसान जन्म कैसे लेगा? आप समझ सकते हैं इस बात को? गर्भ संस्कार या गर्भ के समय में दोनों के मानसिक विचारों का ही बच्चे के अंदर प्रादुर्पण होता है।
तो जैन धर्म में गर्भ संस्कार, गर्भवती माता को आए हुए स्वप्न और इन सभी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए आप ये नहीं समझ लेना कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्व जरूर है, लेकिन अब्रह्म संभोग के सेवन के लिए मना नहीं किया है। संभोग करना है, विषय वासना वासना युक्त बनकर संभोग नहीं करना है। वो तो किसी को भी नहीं करना है। सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म में वासना के अधीन रहकर संभोग नहीं करने हैं। ये सारा लेशा के ऊपर जाता है। जिन जिन की लेशा अशुभ होगी, वो सामने वाली व्यक्ति के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे घाव देना चाहेगा, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से। वो सम बनकर भोग कर ही नहीं सकता। जो भी हम रेप देख रहे हैं, बलात्कार देख रहे हैं, जो भी हम कोई छोटी सी बच्ची के ऊपर शारीरिक भोग के सब बनाव हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें यहाँ समझना है, इनकी लेश्या को समझना है। ये सबसे अशुभ और सबसे क्लिष्ट लेश्या मानी जाएगी, कृष्ण लेश्या मानी जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति वो समय कृष्ण लेश्या में पहुंच चुका है। ऐसे कोई कर्म की स्थिति उत्पन्न हुई जो दो व्यक्ति के बीच में उसी कर्म का भुगतान होगा जो उन्होंने बांधा था, और उसी लेश्या का उत्पन्न होना होगा जो लेश्या में वो कर्म बांधा गया था। यही वजह है कि अच्छे खासे इंसान की भी बुद्धि किस समय नष्ट हो जाती है, उसके बुद्धि के ऊपर उसका कोई काबू नहीं रह सकता। हमें हर घड़ी हमें हर घड़ी हर समय अपनी लेश्या को बहुत अच्छे से समझ पाए और बहुत अच्छे से जो भी कर्म आए उसमें अपनी लेश्या को कैसे स्थित और कैसे शुभ रख पाए, उसके उसके लिए हम पुरुषार्थ पे पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ करना ही होगा। और यही कारण है जो हर एक धर्म में ये कहा गया है कि नसीब से ज्यादा बलवान पुरुषार्थ होता है। हर एक धर्म में ये बात कही गई, फिर वो हिंदू धर्म हो या जैन धर्म। हर धर्म में नसीब, नसीब मतलब कर्म, कर्म की स्थिति का उत्पन्न होना। देखिए आपका ये बहुत सिंपल तरीके से सबको समझ में आ जाएगा अब। नसीब क्या है? तो जो घड़ी जो कर्म मेरे सामने खड़े हुए वो मेरा नसीब है। तो कर्मों का भुगतान का समय ही मेरा नसीब है, और वो भुगतान के समय में मैं अपने निकाचित कर्म भी अगर हो, मेरी अशुभ लेशा भी हो, तो उस समय मेरी बुद्धि को इतनी हद तक जागृत रखूं और अपने आप पे, अपने गुस्से पे, अपने कर्म के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर संपूर्ण रूप से काबू रखूं, काबू रखने की कोशिश करूं। मेरा मन सोचे 100 बार अशुभ सोचेगा तो मैं उसको बार बार रोकने की कोशिश करूं, नहीं मुझे ऐसा अशुभ कर्म नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को ले जाऊं, इसको ही पुरुषार्थ कहा गया है। यही कारण है कि भाग्य से ज्यादा पुरुषार्थ सबसे बलवान होता है। और ये आपका वर्तमान समय है। वर्तमान समय को पहले भी बहुत महत्व दिया था, ना भूतकाल ना भविष्यकाल। भूतकाल है आपका कर्मों का भुगतान, उसके वक्त का समय। भविष्यकाल है आप जब वो भुगतान के समय नया कर्म का बंद कर रहे हो वो। लेकिन वर्तमान है आपको बांधे हुए कर्मों से मुक्ति भी दे और नए कर्म का बंद भी ना करने दे। और ऐसा ही पुरुषार्थ आपका वर्तमान होगा। यही वर्तमान को हमें संजो के रखना है, समेट के रखना है, और सिर्फ संभोग। अगर आपके मन में संभाव नहीं आया ना, अब यहाँ पे देखो बहुत महत्व का मुद्दा ये है कि अगर मैं
मेरे पुरुषार्थ में ऐसा प्रबल जागृति वाला मन रखना चाहूँ, ऐसे प्रबल जागृत बनना चाहूँ, तो मुझे संभव में आना ही पड़ेगा। यदि मैं संभव में हूँ, तो जब भी मेरा पुरुषार्थ जागेगा, मैं सीधा और सरल और व्यवस्थित ही कार्य करूँगी। आपने अपने दिमाग में संभव को इस हद तक बिठा दिया है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो संजोग भी सामने आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो बात आएगी कि भई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी कर्म सामने आएगा, उसको मैं शांति से भोग लूँ, मैं शांति से भोग लूँ। ऐसे किसी अशुभ लेशा वाली व्यक्ति अगर उस समय अशुभ लेशा में चली भी जाए ना, लेकिन वो संभव में है ना, तो वो सामने वो किसी बच्ची को देख के वो यही सोचेगा कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शरीर को कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे ये इसके संभाव ने ये बात दिमाग ने याद रखी है ना, इसके अनकॉन्शियस ने ये बात याद रखी है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने अपने अनकॉन्शियस को बार-बार ये ऑर्डर दिया है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे संजोग में अशुभ लेशा में भी उसका अनकॉन्शियस उसको रोकेगा ही रोकेगा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी अवस्था में अगर हम पहुँच गए तो बचने के लिए हमें बार-बार हमारे अनकॉन्शियस में ये बात डालनी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो अब तक जो हमारे जो पूरा इतने इतने महीनों से जो टॉपिक चल रहा है ना उसका रास्ता यही आपके समझ में आ गया होगा। जो भी सुन रहे हैं इसको मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने अनकॉन्शियस से ही शुरू किया और आज अनकॉन्शियस पे ही खत्म कर रहे हैं। फिर भी ये बात रिपीट हमें बार-बार करनी है। दूसरे तीसरे क्लास में यदि आपको इसमें भी कोई सवाल खड़े हो, प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके भी बता दीजिएगा। तो मेरे अगले लेक्चर में मैं आपके सवाल के जवाब ले लूँ। लेकिन ये अनकॉन्शियस तक से ही हम खुले थे, अनकॉन्शियस पे ही हम पहुँचे हैं। अब हमें अनकॉन्शियस को ही मजबूत करना है, उसको संभाव और वितराग के मैसेज देने ही देने हैं। ये हमारा अनकॉन्शियस ही है ना? अनकॉन्शियस ही है ना? यही हमारा आत्म प्रदेश है। शुद्धता वाला आत्म प्रदेश और उसके ऊपर जितनी भी अशुभ कर्म की लेप लगे हुए हैं, जितने भी कर्म के लेप लगे हुए, वो सभी कर्म निकले उससे पहले उसको ये ऑर्डर दो कि मेरी इच्छा खत्म हो गई है, मुझे मेरी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं करनी। मुझे अंदर से मेरी सारी इच्छाओं को निर्मूल कर देना है। मेरे मन में कोई इच्छा बाकी है ही नहीं। आपको सिर्फ ये मैसेज अपना अनकॉन्शियस को भेजना है, बस। बार-बार इस चीज़ का रटन और बार-बार कोई चीज़ आए सामने तो उसको नकारो, फिर भी वो सामने आए तो उसको बिल्कुल सम होके भोगो। बहुत भाता है पूरन-पूरी मुझे बहुत भाती है। आज 6 महीने बाद मिली है और अगर थोड़ी भी शक्कर कम है तो मैंने डाँट दिया घरवालों को सबको कि अरे! एक तो 6 महीने बाद तुम पूरन-पूरी दे रही हो और इतना मीठा कम क्यों डाला? ठीक से भी नहीं बनाते हो, ठीक से क्यों नहीं बनाया? मीठा बराबर डाल के बनाया करो। ये बोलने तक की आवश्यकता मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा को अगर खत्म कर दिया हो ना, तो अब वो पूरन-पूरी आई, ठीक है, मैंने खा लिया, मन में जो खुश होना था हो लिया। चलो कोई बात नहीं, आज 6 महीने बाद जो चीज़ मिली ना, कोई बात नहीं। मेरे मन को यार मेरे पेट को शांति हो गई, हाँ, कुछ तो आज अच्छा मिला है। एप्रिशिएट करो बस, कुछ भी और ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, पर ये चीज़ को अनकॉन्शियस को क्या करना है, कैसे जगाना है, उसके लिए हमें आगे क्या-क्या करना है, ये सब चीज़ को हमें अगली क्लास में समझना है।
क्योंकि अनकॉन्शियस को कमांड देना है, कमांड देने के बाद हमें अनकॉन्शियस की स्थिति कैसे हम उसको जज करेंगे, हमारी हर लेशिया बदली, नहीं बदली, हमारे हर एक कर्म जो आए हैं, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को अपने-अपने कर्मों की स्थिति को और अपने-अपने कर्म के समय के भुगतान को आपको सबको अपनी-अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करके चाहे तो उसको दूसरे के साथ डिस्कशन करो, मेरे से करो, अंदर-अंदर करो और आप ये समझने की कोशिश करो कि आप अपने मन से इच्छाओं को निकालने में कितनी हद तक कामयाब हो रहे हो। ठीक है? अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान चालू करें। सांस भरो। ओम। 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 शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। दो भ्रमर के बीच में दृष्टि कीजिए। अपने भीतर के प्रकाश को, उसकी स्थिति को देखने की कोशिश कीजिए।
प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद। एक्सरसाइज करेंगे हाथों की। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। મજામાં બધા? અવાજ નથી આવતો? હરિઓમ હરિઓમ, કેમ છો બધા? સમજાયું આજનો टॉपिक कहीं? आटला दिवस नो? हाँ, आपने इतने दिन का जो भी सीखा हुआ है उसका पूरा रिजल्ट आज आपको पता चला? મને લાગે છે મારો અવાજ નથી પહોંચતો। ठीक है, चलो अभी अगले क्लास में कुछ डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रश्न होगा अगले क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है?
थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हरिओम।